मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 2 पढ़ने वाले हैं एमएससी मॉरल साइंस चैप्टर नंबर 5 लर्निंग टू से सॉरी, यानी कि हम सॉरी कहना सीख रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन। आंखें बंद करके आप सोचिए, यू लैंड योर फेवरेट कॉमिक बुक टू योर बेस्ट फ्रेंड। व्हेन ही रिटर्न्स इट यू फाइंड दैट एवरी पेज इज torn। आपने अपने फ्रेंड को अपनी कॉमिक बुक पढ़ने के लिए दी है। जब उसने रिटर्न की तो आपने देखा कि हर एक पेज उसका फटा हुआ है, टॉन यानी फटा हुआ। माई डॉग थॉट इट वॉज हिज लंच, योर फ्रेंड लाव्स, ही ट्राइड टू ईट इट अप। अभी वो बुक इतनी फट गई थी कि उसके डॉग को ऐसा लगा कि ये कोई खाने की चीज़ है। ठीक है, ये सुनकर आपका फ्रेंड हंसने लगा। क्या उसको हंसना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी गलती है कि उसने बुक लैंड की थी, बुक उसने ली थी और उसको अच्छी कंडीशन में नहीं रखा, उसके सारे पेजेस को फाड़ दिया। डू यू थिंक दैट्स फ़नी? आपको लगता है कि फ़नी है? हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। इफ़ योर फ्रेंड हैड फेल्ट बैड अबाउट इट एंड सेड सॉरी, वुड यू फील डिफरेंटली? सोचिए, अगर आपके फ्रेंड को उसकी गलती का एहसास होता और वो सॉरी कहता तो आपको कैसा लगता? क्या आपको कुछ अलग लगता? ठीक है, मुझे तो बहुत अलग लगता, क्योंकि एटलीस्ट उसे अपनी गलती का एहसास तो है। ठीक है, सॉरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इट कैन मेक मैनी थिंग्स, इट कैन मेक मैनी थिंग्स, राइट। देखिए, इट कैन टेक अवे पेन, इट कैन टेक अवे पेन, हर्ट, सैडनेस एंड एंगर। सॉरी कहने से बहुत सारी चीज़ें चली जाती है, हमारा दुख, दर्द, गुस्सा, वो सब चला जाता है। ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ मैजिक वर्ड। ये क्या है? एक मैजिक वर्ड है। ठीक है, इट कैन समटाइम्स बी डिफ़िकल्ट टू से सॉरी। कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब आपके लिए इतना आसान नहीं होता सॉरी कहना। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू से सॉरी व्हेन यू हैव मेड अ मिस्टेक। लेकिन अगर जब आपने गलती की है तो आपको सॉरी कहना सीखना चाहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉरी कहना। शैल वी लर्न हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू से सॉरी। यहाँ पे एक स्टोरी दी है जिसमें बताया गया है कि सॉरी कहना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। लेट्स रीड द किंग हु सेड सॉरी। किंग टाइटल पढ़ के आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि किंग हु सेड सॉरी यानी कि किसी राजा ने सॉरी बोला? आपने कभी सुना है कि किसी राजा ने सॉरी बोला हो? हाँ, नहीं सुना होगा। देखिए, यहाँ पे स्टोरी है, उसमें हम पढ़ते हैं क्या दिया है। लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग हु रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक राजा था, वो बहुत बड़े किंगडम पे राज करता था। ही वॉज फेयर माइंडेड एंड वेरी काइंड। फेयर माइंडेड यानी कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं बोलता था, इंसाफ की बात करता था। वो वेरी काइंड, ही वॉज वेरी काइंड। ही टुक सच गुड केयर ऑफ हिज पीपल दैट एवरीवन लव्ड हिम। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। उसकी ये बात, ये अच्छाई की बात बहुत दूर तक फैली हुई थी कि एक राजा है, वो अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके साथ बहुत काइंड है, बहुत फेयर माइंडेड है। एन ओल्ड पोएटेस लिविंग इन अनदर किंगडम हर्ड ऑफ हिम। एक पोएटेस, पोएटेस यानी कि एक लेडी जो पोयम लिखती है, वो दूसरे किंगडम में रहती थी। उसने इस राजा के बारे में सुना। Who is this king who rules not only over a vast kingdom but also over the minds of millions of people? उसे लगा कि ये कौन सा राजा है जो सिर्फ किंगडम पे रूल नहीं करता, लेकिन लोगों के दिलों पे भी, उनके दिमाग पे भी उसका रूल है। मतलब लोगों के दिल और दिमाग पे भी वो छाया हुआ है। शी वंडर्ड, वो सोच में पड़ गई। शी वॉन्टेड टू मीट हिम। वो जो ओल्ड पोएटेस थी वो उसे मिलना चाहती थी। सो वन डे शी पिक्ड अप अ वॉकिंग स्टिक एंड सेट आउट ऑन लॉन्ग जर्नी। तो उसने एक दिन अपनी वॉकिंग स्टिक लिया और चलने के लिए तैयार हो गई राजा से मिलने के लिए। शी वॉक फॉर मैनी डेज थ्रू विलेजेस, टाउन्स एंड फॉरेस्ट। वो बहुत दिनों तक चली थी, गांव में, टाउन में, फॉरेस्ट में। पहले कोई 4 व्हील्स नहीं होते थे, लोग ट्रैवल कैसे करते थे? बहुत कम सोर्सेज होते थे चलने के लिए, इसलिए उसने ही वॉक वॉक करने से, मतलब वो चलकर ही गई राजा से मिलने के लिए। एज शी वॉज फेमस पीपल रिकॉग्नाइज्ड हर एंड टुक केयर ऑफ हर ऑन द वे। क्योंकि वो फेमस थी, वो एक पोएटिस थी, लोग बहुत सारे लोग उसको जानते थे, तो लोगों ने उसको रास्ते में पहचान लिया था और उसकी केयर लेते थे। केयर किस तरह से लेंगे? उसको अगर खाना, पानी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे प्रोवाइड करते थे। ठीक है, एट लास्ट ही रीच्ड अ किंग्स लैंड।
फाइनली वो पहुंच गई जहां उसे जाना था, किंग्स लैंड में। शी वेंट स्ट्रेट टू द पैलेस। वो सीधा पैलेस में चली गई। व्हेन शी टोल्ड द गार्ड्स हु शी वॉज, दे गास्प्ड, सच अ ग्रेट वुमन एट द किंग्स डोर। वो गई राजा के पैलेस में और वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े थे उनको बताया कि वो कौन है। वो बहुत खुश हो गए। कौन? गार्ड्स। सच अ ग्रेट वुमन एट द किंग्स डोर, यानी कि इतनी बड़ी लेडी हमारे किंग के दरवाजे पर आई है। दे रैन टू टेल द किंग। वो दौड़े दौड़े गए राजा के पास बताने के लिए कि ओल्ड पोएटेस हमारे यहाँ आई है आपसे मिलने के लिए। द किंग वॉज इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। द गार्ड्स कुड नॉट रीच हिम। द पोएटेस एग्रीड टू वेट। राजा एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, तो गार्ड्स जो थे वो उसे जाकर बता नहीं पाए कि कोई आया है आपसे मिलने के लिए। लेकिन पोएटेस ने मान लिया कि वो वहाँ बाहर बैठेगी जब तक उसकी मीटिंग, राजा की मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती। द पोएटेस वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ किंग। पोएटेस काफ़ी देर तक रुकी रही थी लेकिन राजा का कोई नामो निशान नहीं था आने का। दिस मेड हर एंग्री। इसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। आप सोचिए, अगर आप किसी के यहाँ मिलने गए हो और कोई आपको ऐसा बोलता है कि वो किसी मीटिंग में है और आपको वेट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा देर तक, फिर भी कोई आपसे मिलने नहीं आया, तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। वैसे ही इस पोएटेस को भी बहुत गुस्सा आया। वो अब सोचने लगी, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ दिस किंग। वो राजा अपने आप को क्या समझता है। शी आस्क्ड, आई हैव वॉकड एंड वॉक टू गेट हियर। तो मैं इतनी दूर से चल कर आई हूँ और राजा मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा है। आई फील रियली बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम लीविंग। मैं जा रही हूँ। द गार्ड्स प्लीडेड विथ हर। अब गार्ड्स ने उसको बहुत मनाने की कोशिश की कि आप रुक जाइए, राजा जी अभी आ जाएंगे। बट शी वेव्ड हर वॉकिंग स्टिक एट देम एंड स्टार्टेड मार्चिंग डाउन द कॉरिडोर। लेकिन उसने अपनी लकड़ी को ऐसे घुमाया और वो चलने लगी। जस्ट देन द मीटिंग गॉट ओवर एंड द किंग केम आउट। उसी समय पे राजा की मीटिंग खत्म हुई और वो बाहर आया। व्हेन ही हर्ड अबाउट द पोएटेस ही रैन ऑल द वे टू द पैलेस गेट्स। जब उस राजा ने सुना कि मुझसे मिलने वो पोएटेस आई है तो वो भागा भागा आया। कहाँ पे? पैलेस के गेट के पास, क्योंकि वो वहीं पे थी। वेट ओ ग्रेट पोएटेस, ही सेड, बेंडिंग टू टच हर फीट। देखिए ये पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, बेंडिंग टू टच हर फीट। ये यहाँ पे झुक रहा है उसके पैर छूने के लिए कि आप रुक जाइए, रुक जाइए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। राजा ने क्या बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आई वॉज सो बिजी दैट आई डिड नॉट सी इवन माई गार्ड्स। मैं इतना बिजी था कि मैंने अपने गार्ड्स को भी नहीं देखा। आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी देर रुकना पड़ा। द पोएटेस स्टॉप्ड एंड स्माइल्ड। अब पोएटेस ने आगे ज़्यादा गुस्सा नहीं किया क्योंकि राजा ने सॉरी बोल दिया था। वो रुकी और उसने स्माइल किया। किंग्स डिड नॉट यूजुअली से सॉरी इवन इफ दे मेड अ मिस्टेक। किंग्स ज़्यादा करके सॉरी नहीं बोलते हैं अगर उनकी गलती हो तब भी। जैसे मैंने आपको स्टोरी के टाइटल पढ़ के ही आपको बताया था ना कि राजा लोग कभी सॉरी नहीं कहते, लेकिन इस राजा ने सॉरी बोला था। बट दिस किंग वॉज डिफरेंट, ही हैड सेड सॉरी सिंसियरली एंड हम्बली। इस राजा ने सॉरी बोला था एकदम सिंसियरली, यानी कि दिल से बोला था। द पोएटेस हैप्पीली वेंट बैक टू द पैलेस। फिर पोएटेस रुक गई और पैलेस में गई। सून द किंग एंड शी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। राजा और पोएटेस अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि राजा इतनी बड़ी जगह पर होने के बावजूद भी उसने सॉरी बोला। तो हम क्या हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हमें भी सॉरी कहना सीखना चाहिए। हम अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, सबके सामने अगर हमारी गलती है तो हमें सॉरी कह देना चाहिए। ठीक है, ओके, सो द स्टोरी एंड्स ओवर हियर। चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया, आगे हम पढ़ते हैं। लेट्स थिंक एंड आंसर। वाई वॉज द किंग लव्ड बाय एवरीवन। राजा को सब लोग क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो बहुत फेयर माइंडेड था और बहुत केयर लेता था अपने लोगों की। वाई डिड द पोएटेस वॉन्ट टू मीट हिम। क्योंकि वो इतना प्रसिद्ध हो गया था। पोएटेस क्यों मतलब उससे मिलना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि वो कौन है जो अपने लोगों के दिलों पर और दिमाग पे भी राज करता है। वॉट वॉज द किंग डूइंग व्हेन द पोएटेस रीच द पैलेस। किंग क्या कर रहा था? वो एक मीटिंग में था। वाई डिड द पोएटेस गेट एंग्री। पोएटेस गुस्सा क्यों हो गई थी? क्योंकि राजा को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मीटिंग में से आने में। हाउ डिड द किंग फील व्हेन ही हर्ड वॉट हैड हैपन। राजा को कैसा फील हुआ? उसे बहुत बुरा लगा।
कि उसकी वजह से पोएटेस को रुकना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के बाद है लेट्स अंडरस्टैंड। वी ऑफन हर्ट अदर्स बट डू नॉट नो दैट वी हैव डन सो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी वजह से किसी को हर्ट हो जाता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। बाय सेइंग सॉरी वी कैन टेक अवे द हर्ट। सॉरी कहने से हम उनका हर्ट यानी कि दुख को दूर कर सकते हैं। व्हेन वी आर रियली अनहैप्पी अबाउट व्हाट वी हैव डन, when we are really unhappy about what we have done, saying sorry becomes easy। जब हमें पता होता है कि हमसे गलती हुई है और हम अनहैप्पी हैं यानी कि खुश नहीं हैं, तो सॉरी कहना आसान हो जाता है। आफ्टर सेइंग सॉरी आवर हार्ट्स फील लाइट। सॉरी कहने के बाद हमें बहुत हल्का फील होता है, हल्का महसूस होता है। वी आर हैप्पी, हम तो खुश होते हैं, सामने जिसको हमने सॉरी कहा है वो भी खुश होते हैं। द अदर पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी। देर आर मैनी थिंग्स फॉर विच वी नीड टू से सॉरी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें सॉरी कहना होता है। समटाइम्स इट इज़ फॉर स्मॉल थिंग्स सच एज स्टेपिंग ऑन समवन्स फूड और बम्पिंग इनटू समवन बाय मिस्टेक। गलती से आपका पैर किसी के ऊपर पड़ गया या गलती से आप किसी के अंदर जाके टकरा गए, तो उसके लिए भी आपको सॉरी कहना है। ये छोटी चीज़ें हैं। इट इज़ ईजी टू से सॉरी फॉर दीज थिंग्स, है ना। ये चीज़ें छोटी छोटी है, आप सॉरी कह सकते हो। इट इज़ द राइट थिंग टू डू, ये एक सही चीज़ है करने के लिए। समटाइम्स वी नीड टू से सॉरी फॉर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक व्हेन वी हर्ट समवन विद अनकाइंड वर्ड्स और एक्ट्स। अगर हमारे से कुछ गलत हमने कह दिया है किसी को या कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से किसके दिल को चोट लग गई है। समटाइम्स व्हेन वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से सॉरी वी कैन से इट इन अदर वेज। हो सकता है कि हम ऐसी बातों से किसी को सॉरी कहने में हमें तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट सॉरी बोले, हम उसको अलग तरीके से भी सॉरी कह सकते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव चॉकलेट्स और फ्लावर्स टू अ फ्रेंड होम वी हैव हर्ट। अगर हमारे फ्रेंड को हमारी वजह से हर्ट हो गया है, तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हो कि आपको सॉरी कहना है, तो आप उन्हें चॉकलेट्स भी दे सकते हो या फ्लावर्स भी दे सकते हो। द सिंपल वे इज़ टू से द मैजिक वर्ड आई एम सॉरी। बहुत सिंपल तरीका है सॉरी कहने का, आई एम सॉरी। इट माइट नॉट बी ईजी बट इट इज़ द बेस्ट वे। ईजी नहीं भी होता, सॉरी कहना बहुत आसान नहीं होता कभी कभी, लेकिन वो सबसे ईजी तरीका है। Okay, let's talk about these. Number one, your friend worked hard all morning painting a picture. You spilled some water on it by mistake. Your friend is angry and upset. What would you say? आपके फ्रेंड ने बहुत मेहनत से पेंटिंग बनाई और आपकी गलती से पानी उस पर गिर गया है। आपका फ्रेंड बहुत गुस्से में, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है आपको सॉरी कहना है। नंबर टू, योर फ्रेंड कॉल्ड योर नेम्स, you are hurt and angry. What words from him or her would make you feel better? आपके फ्रेंड ने आपको कुछ गलत नाम से बुला दिया है, आपको हर्ट हो रहा है और आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो कौन से वर्ड्स हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छा फील होगा? क्या आप सोचकर बता सकते हैं वो वर्ड कौन सा है जिसके बारे में हम चैप्टर भी पूरा पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये चैप्टर है सॉरी के बारे में, तो वो वर्ड है सॉरी। वाइल प्लेइंग गेम्स यू पुश्ड अ गर्ल बाय मिस्टेक, शी फेल डाउन एंड हर्ट हर नी। खेलते समय आपकी वजह से किसी लड़की को लग गया है, वो गिर गई और उसके पैर में यानी कि नी में लग गया है, तो आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू से टू हर? यू शुड से सॉरी। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। लेट डू दिस एक्सरसाइजेस। द किंग वॉज फेमस फॉर हिज गुडनेस और स्ट्रेंथ। ओके, द आंसर इज गुडनेस, वो अपनी अच्छाई के लिए फेमस था। Number two, the old woman was a famous poetess or singer, so the answer is poetess. Old woman was a famous poetess. The old woman lived in the same kingdom or a distant kingdom. तो ओल्ड वुमन कहाँ रहती थी? डिस्टेंट यानी कि दूर, दूर के किंगडम में, तो द आंसर इज अ डिस्टेंट किंगडम। ओके, बी, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द किंग वॉज इन अ मीटिंग और डांस, so the answer is meeting when the poetess came. Number two, the poetess grew dash as time went by. poetess का क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसको गुस्सा आने लगा, तो so the answer is angry. Next, number three, the poet was happy or angry when the king said sorry. Okay, the answer is happy. poetess खुश हो गई थी जब king ने sorry कहा था। ठीक है, C, write true or false. The king said sorry because he had kept the poetess waiting. So इसका आंसर है ट्रू। किंग ने सॉरी बोला क्योंकि उसकी वजह से पोएटेस को रुकना पड़ा।
नंबर 2, किंग्स नेवर मेक मिस्टेक, ये तो फॉल्स है। किंग्स भी इंसान ही हैं, वो भी गलती कर सकते हैं, तो नंबर 2 इज़ फॉल्स। नंबर 3, वी मस्ट से सॉरी व्हेन वी आर रॉन्ग, यस इट इज़ ट्रू, हमें सॉरी कहना चाहिए जब हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। ओके, सो द एक्सरसाइज ऑल्सो एंड्स ओवर हियर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं।